Jai Jinendra, Namaste, welcome. So today, 2nd October, right? Dasera. I hope you all had a great Navratri. So wishing you all a happy Dasera. Let us move ahead. Where Nifty is, where the Nifty closed last month, current month, what we are looking out for, what is the trend it is going to be, everything which we are going to look out. Since it is the start of the month, we will look out at what range the Nifty can make a momentum. ठीक है? So before going ahead, let us see how the levels played in the last week. ठीक है? So let us move to the 15 minutes. This was the trend, right? So 1st October we opened above trend, below trend, but we moved up, did not sustain, again it came to the support and then it started moving up, right? But now this was the green dotted line. What did I say? If it starts taking up a momentum, it has to cross this green to confirm the trend has got changed, since it is a supply zone, right? जब तक supply zone नहीं तोड़ता है तब तक trend reversal, that is upside trend का confirmation आपके पास नहीं है. But if you see the EMAs in a 15 minute, it has got aligned in a correct way. That is 5 EMA over here, 20 and 50, right? So trend is not reversed, that upside trend confirmation नहीं है. ये आपको confirm कब होएगा? 50 EMA अगर तोड़ के नीचे आ गया, then you don't have to, आपको long बड़ा positions के लिए ready नहीं होना है. ठीक है? Now since the last month has got over, right? So we will start off from monthly. Did you get it? Month में क्या trend था? What we are looking out and क्या हो सकता है? ठीक है? So this is the monthly chart. ओके, ये थोड़ा डिलीट करना है. या सो मंथली चार्ट, दिस इज द रनिंग कैंडल. तो ये अक्टूबर का कैंडल है. लास्ट का कैंडल क्या है? लास्ट मंथ का भाई ओपन, हाई, क्लोज, ये सब आपको चेक करना है. सो ओपन 24,432, हाई 25,448 एंड लो वाज 24,432, राइट? So 25,448. Let me have this. इसका हाई 25,448 है ना? Let us text coordinates किधर है? 25,448. Did you get it? Wick कितना बड़ा है? बॉडी देखा किधर है? But it is a green one, right? नीचे ओपन हुआ है, ऊपर तक गया, वापस नीचे आया, बट लिटिल बिट अपसाइड ओपन, अपसाइड क्लोजिंग दिया. रेंज इज वेरी बिग, सो दैट्स द रीजन यू हैव टू बी केयरफुल. सी, ये ग्रीन कलर के एक डिमांड जोन भी है, देखेंगे, वी विल जस्ट चेक इट आउट. एंड ऊपर रेड कलर का सप्लाई जोन जो करंटली उस पोजिशन पे है. सो मंथली व्हाट इट इज शोइंग. ओके, मंथली में यू कैन put up a Bollinger Band also, right? What is the Bollinger Band saying? Bollinger Band का थोड़ा कलर्स चेंज कर देंगे so that we will be able to, जरूरत भी नहीं है. ये देखो, ये ब्लू जो है that is a Bollinger line का ही है क्या? रुको, नहीं. Let us change the settings. डार्क कलर लेते हैं so that
एंड लोअर भी डार्क कलर. ठीक है, बैकग्राउंड प्लॉट्स थोड़ा डार्क कलर. ओके, सो बॉलिंजर अपर 26,170 है एंड लोअर 22,021 है. राइट, सो दिस इज द मीडियन 24,034. सो 24,034 की नीचे इफ इट क्लोजेस रेड इन अ मंथली तो ही डाउन ट्रेंड के लिए, नहीं तो नीचे आके वापस बाउंस ले सकता है, नीचे आके ले सकता है बाउंस. ठीक है, सो वीकली चेक करेंगे बॉलिंजर बैंड. ओ स्क्वीज्ड, कैन यू सी स्क्वीज हो रहा है. सो व्हाट इज द डाउन? 50 EMA is the last line, so let us move this red over here. मतलब 24,212 and upside के लिए 25,550. So 25,500 is the levels which weekly and monthly दोनों आपको इंडिकेट कर रहे हैं. 26,000 का लेवल है यहाँ पे, राइट. सो 25,500 वीकली में याद रखना है. सी यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड कि व्हाट इज द मंथली चार्ट शोइंग, व्हाट इज द वीकली चार्ट शोइंग. एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डेली. व्हाट इज द डेली चार्ट शोइंग? मीडियन के नीचे हैं हम, बट इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल आया है. सो नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल वन कि ये मोमेंटम क्या देने वाला है. ठीक है, चलो. सो डेली 3 रेड को मार के ऊपर की तरफ है. सो एग्जैक्टली एट सप्लाई जोन इट इज कमिंग इन, बट स्टिल ट्रेंड अप के लिए बिगर टाइम फ्रेम पे अब तक नहीं कंफर्म हुआ है. राइट, अब तक नहीं कंफर्म हुआ है, बट वी हैव टू, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिला है, लॉन्गर बिगर टाइम फ्रेम पे नहीं मिला है. ठीक है, चलो याद रखना है. सी आई एम जस्ट टॉकिंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ बिलो डेली आपको कोई बॉलिंजर बैंड्स नहीं देखना है. दिस इज व्हाट वी डू. कुछ लोग देखते हैं इवन ऑन 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes they see the Bollinger Band. Okay, fine, but I generally do not follow that thing. Below daily मैं Bollinger Bands नहीं देखता हूं, क्योंकि Bollinger Band is to see कि आप कहां पे हो. Are you at the upper side of the Bollinger Band or are you at the lower side of the Bollinger Band or are you at the median? एंड लोअर साइड में है. इफ यू आर इन अ रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन के लिए रुकते हो, सो दैट लोअर टू अपर बैंड के लिए वो रेडी होए. अपर बैंड पे है, आई हैव टू वेट फॉर अ रेड कैंडल फॉर अ कंफर्मेशन, सो दैट अपर बैंड टू लोअर बैंड का एक रेंज मिलता है. सो यू गेट टू नो द रेंज. दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट इज द रेंज ऑफ बॉलिंजर बैंड इन मंथली, वीकली एंड डेली. आइडेंटिफाई करके याद रखना है. चलो नाउ लेट अस मूव डाउन टू 4 आवर्स चार्ट. 4 आवर्स आपको एक ट्रेंड का, सी डाउन ट्रेंड है, राइट, बट डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड, ये सप्लाई जोन तोड़ के एक ग्रीन कैंडल रहेगा तो ये अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन. तब तक है क्या? द आंसर इज नो. क्यों? सी कैन यू सी द 50 EMA ओवर हियर which is still above the supply zone. तो जब तक सप्लाई जोन एंड 50 EMA दोनों नहीं तोड़ता है, अब के लिए 4 आवर्स के लिए रेडी नहीं है. Did you get it? But 5 EMA के ऊपर आ चुके हैं. It is just we have to wait for 20 EMA to cross and 50 EMA to cross in a 4 hours chart. See, 4 hours chart cannot be used for an intraday trading. जो स्विंग सोच रहे हैं, जो एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई निफ्टी
इंडेक्स फ्रॉम हियर किस एंगल से, किस रेंज के बाद वो अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है, या किस रेंज पे जाके वो एक रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन देगा. दैट इज वेयर यू हैव अ बिगर टाइम फ्रेम चार्ट, दैट इज 2 hours 4 hours, राइट. वो स्विंग के लिए यूज होता है, नॉट फॉर इंट्राडे. इंट्राडे के लिए आपको एक रेंज देखने के लिए, आपको एक डायरेक्शन लेने के लिए यू यूज 2 hours and 4 hours चार्ट. ठीक है. सो नाउ 2 hours चार्ट, व्हाट इट इज शोइंग. ओके, सप्लाई जोन पे है, फाइन. स्टिल 5 EMA हैज नॉट क्रॉस 20 EMA. ठीक है, फाइन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 15 minutes, राइट. तो 15 minutes. नाउ let us start moving our lines, right. Ye everyone now remembers this supply zone, that is a good one. So you have to, this is going to be my resistance. Did you get it? This is going to be my resistance, and tomorrow I should open above this blue. You got it? क्योंकि can you see this? Up down. यहां पे रेसिस्टेंस आया, वापस नीचे आया. नाउ ये रेसिस्टेंस तोड़ने के बाद एक बार उसने सपोर्ट लिया. थोड़ा बड़ा करता हूं, अभी समझ में आएगा. Earlier it was a resistance zone. After a green candle break over here, it started taking a support. तो यहां से वापस बाउंस. तो कल भी क्या होना चाहिए, यहां पे अगर ओपन हो रहा है, इसके अंदर ओपन हो रहा है, देन इट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स. मतलब डिप आएगा, आपको बाय करना है जब तक ये 50 EMA नहीं तोड़ता है. यू गॉट इट. बट अपर साइड के लिए सप्लाई जोन भी तोड़ना जरूरी है. इफ इट इज अ बाय ऑन डिप, say suppose I got a dip, you bought it over there, but ऊपर सप्लाई जोन है. तो जब तक सप्लाई जोन ब्रेक नहीं करता है तब तक आप लॉन्ग भी नहीं कर सकते हो. तो बाय ऑन डिप के लिए रेंज बहुत कम है कि नहीं. तो 50 EMA पे जब आता है, से सपोज नाउ सिनेरियोस वर्कआउट करेंगे, क्योंकि नीचे के लेवल्स और ऊपर के लेवल्स, ऊपर का लेवल थोड़ा चेंज है. Let us mark that level so that after that we will discuss it out. This is my green, right? Okay. And if ये ब्रेक होएगा तो ही अपसाइड के लिए है, but this is going to be a thin line. So now let us check out the scenario. If Nifty opens flat, what you have to do? You are not supposed to take any trades in between. Flat opening हुआ, if Nifty comes over here, थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा. Can you see the base over here? ग्रीन का थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, and then it will try to come back again here. और red form किया, it is not touching this red line. ये ऊपर का रेड लाइन को टच नहीं कर रहे, और यहां पे आके वो रेड कलर का फॉर्मेशन दे रहा है. देन यू कैन शॉर्ट टिल 50 EMA, राइट. एंड सपोज 50 EMA थोड़ा ऊपर आ गया है, क्योंकि अगर ऊपर ओपन हुआ एंड 50 EMA मूव्स अप साइड, राइट, बट इट इज टचिंग 20 EMA, तो ट्रेड्स नहीं रहेंगे. क्यों? क्योंकि यू विल ऑलवेज फाइंड थोड़ा इन द मनी प्रीमियम्स देखना, पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों तरफ. यू विल फाइंड द प्रीमियम्स ऑल्सो moving in the same range. You got it? तो वहां पे आपको काम नहीं है. As an options trader, you won't have any premiums, buyer especially.
सेलर्स के लिए काम रहेगा, बायर्स के लिए मिलेगा तो भी स्कैल्पिंग मिलेगा. ठीक है. दिस इज व्हाट इफ आई एम ओपनिंग फ्लैट and I'm not moving above the supply zone. Say suppose I opened gap down. You got it? Opened gap down, but I'm still above this blue. That is 24,750 के levels के ऊपर ही हूं. Check out for first 5 minutes. काम रहना 15 minutes. Sorry, यहाँ पे 5 minutes नहीं 15 minutes. काम रहना 15 minutes तक. 9:30 को you have to check. अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है यहां पे एंड द EMAs आर स्टिल इंटैक्ट. 5 EMA थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि गैप डाउन हुआ करके, बट 20 EMA के ऊपर ही रहेगा, देन दैट इज अ गुड साइन. आप ग्रीन होने के बाद उस ग्रीन के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का ओपन प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर रहना चाहिए. देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजिशन एंड ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप गैप डाउन हुए हो वो सिर्फ गैप फिलिंग करके वापस रिट्रेस न कर दे. ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट होने के बाद आप एंट्री नहीं ले रहे हो, आप उससे पहले ले रहे हो. यू गॉट इट? से सपोज आई ओपन गैप डाउन बिलो दिस ब्लू. भाई रुक जाना, शॉर्ट इमीडिएटली कुछ करना मत, ना ही लॉन्ग करना. आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज इसके नीचे यहां पे एक रेसिस्टेंस जोन है विच इज ऑन अ 5 मिनट जोन 24,690 के लेवल्स पे. वहां से वापस आ सकता है. कभी कभार होता है ना, बीच में से ही आ गया वापस ऊपर. सो दैट कैन हैपन, बट 5 मिनट्स के इसमें बहुत स्कैल्पिंग वाले को ही काम है. गॉट इट? सो आई एम मार्किंग दिस ऑल्सो 24,690 के लेवल्स. अगर इसके नीचे गैप डाउन हुआ और यहां से ग्रीन आया तो एक स्कैल्पिंग लेके एंड देन उसको ट्रेल करते करते जा सकते हो. राइट? यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है लॉन्ग करने का. यहां पर रेड कैंडल आया ना इन अ 5 मिनट, आप ट्रेड लेना ही मत. वो शॉर्ट के लिए नीचे यहां पे आएगा, यहां से फिर आपके तरफ जाएगा. बट आपको पुट सेट प्रीमियम्स चेक करना पड़ेगा, EMAs आर अलाइंड, या आपके टूल्स या सेटअप्स आ रहे हैं कि नहीं. ठीक है. सप्लाई से सपोज गैप अप ओपन हुआ, सप्लाई जोन के ऊपर ही ओपन हो गया, गुड वन. आपकी EMAs भी अलाइंड हैं, आपके तरफ है. रुकना, एक रिट्रेसमेंट आने के बाद कोई भी EMA पे, इफ यू आर फॉलोइंग 20 EMA, 5 EMA और 50 EMA, वॉट एवर इट इज, और सेटअप अच्छे से आ रहा है, वहां पे आपको बाउंस मिलेगा फॉर एन अपसाइड. ठीक है. So we have discussed Nifty, all the 3 scenarios: flat opening, what you have to do; gap up opening, what you have to do; gap down opening, what you have to do. ठीक है. Now let us check out the OI. Nifty OI is at 1.24. राइट? थोड़ा ओवर बाइंग की तरफ गया है, सप्लाई जोन पे भी है. देखा, सिनेरियोस आपको मैच करना है. सप्लाई जोन की तरफ भी हो, ओवरबॉट की तरफ भी जा रहे हो, बट गैप अप ओपनिंग होएगा. उसके बाद क्या करना है, दैट यू विल, मतलब आपको समझ में आ गया अभी कैसे ट्रेड करना है. 9:15 होते ही मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है. डू नॉट गेट इनटू दैट. ऊपर से कल फ्राइडे है, इट इज अ फ्राइडे टुमारो, सो डू नॉट गेट इनटू कि भाई 9:15 एंड आई शुड स्टार्ट अप ट्रेडिंग. सर ने बोला है सप्लाई जोन पे है तो आप शॉर्ट कर सकते हो. अरे सप्लाई जोन पे है, प्रीमियम्स आर अलाइंड और नॉट, यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो. डिड यू गेट इट? यू हैव टू चेक are the premiums aligned or not. हो सके थोड़ा इन द मनी काम करना, so that you can have a little bit of a peaceful time कि एक रिएक्शन के लिए आप रुक सकते हो थोड़ा स्टॉप लॉस को बढ़ा के. Got it? Now पिक्चर थोड़ा ऐसे देखते हैं.
राइट, और हम लोग है ना थोड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं, डाउन अप डाउन साइडवेज, फिर डाउन, फिर थोड़ा अप, फिर वापस डाउन, फिर थोड़ा अप, फिर वापस डाउन अप। सी नाउ हियर, सी ओवर हियर, जब तक इसने इसको तोड़ा नहीं, यू गॉट दिस, अप साइड के लिए तोड़ने के बाद ही रेडी हुआ, एंड अगेन इट केम डाउन, फिर इसको सपोर्ट लेने लगा। नाउ ओवर हियर ऑल्सो सी, लेट अस रिपीट दिस इन दिस सिनेरियो, डाउन अप डाउन, थोड़ा साइड, फिर वापस डाउन, थोड़ा साइड, वापस डाउन, अप आया, बट डिड इट ब्रेक दिस लेवल? नो, यहां पे ब्रेक आया आपको, दिस लेवल आपको ब्रेक मिला करके अप साइड के लिए। डिड इट ब्रेक दिस लेवल ओवर हियर? नो, तो आपको यहां पे अप नहीं मिला। वापस नीचे आए, ऊपर, वापस नीचे, इतना साइडवेज कर दिया, एंड देन व्हेन इट ब्रोक दिस लेवल, वापस रिट्रेस करके अप साइड आया। सिनेरियोस देख रहे हो, डाउन अप, डाउन साइड, डाउन, सेम, वापस यहां पे आया, एंड देन इट टुक अ बिग मूव। तो ओवर हियर ऑल्सो यू आर इन अ सप्लाई जोन, you can expect a little bit retracement over here, and then it takes up a move like this. What I am saying is, what has happened on the left side, ये सिनेरियो पे जो दिख रहा है आपको, यही चीज यहां पे ड्रॉ करके देखने के लिए बोल रहा हूं। So what is the drawing suggestion? What is drawing suggesting us is, भाई यू आर इन अ सप्लाई जोन, रिट्रेच होके डिमांड जोन है क्या यहां पे, उस पे अगर बाउंस हो सकता है, उस पे डिमांड जोन है तो वहां पे एक लॉन्ग करना, नहीं है देन वेट करना। सो लाइंस दिख रहा है अभी आपको? while seeing this I did not see the lines, but after drawing the same scenario, now can you see the lines? ब्लू के ऊपर रहना जरूरी क्यों है? Got it? So Nifty, you are in a supply zone right now. Buy on dips if you are still above the blue line. नहीं, नीचे आए तो obviously this is a failure out, but दिख नहीं रहा failure out। अच्छा खासा आया है ऊपर, एंड इस लेवल को जो ब्रेक किया है ना, that is what I am loving it। ये एरिया को ब्रेक किया है ना, that is what is showing कि भाई आपके लिए हम तैयार हो रहे हैं, बट एक सप्लाई जोन को तोड़ना बहुत जरूरी है। सप्लाई जोन तोड़ेगा तो वो सप्लाई को सपोर्ट लेना शुरू करेगा, ठीक है? सो दिस इज अबाउट निफ्टी। लेट अस गेट इनटू द सेंसेक्स। सेंसेक्स आई एम जस्ट मार्किंग आउट द लेवल्स वेरी फास्टली, क्योंकि सिनेरियो तो सेम ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट लेवल, मिड लेवल। चलो सपोर्ट कहां पे है? दिस इज माई सपोर्ट। This is my support. This is going to be my mid level. This is my resistance. Resistance break करने के बाद ये level, and then this level. ठीक है? So 81,124 is going to be my resistance. 80,700 levels is going to be my mid blue level, right? And 80,492 is my support. सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे की तरफ लेवल्स बहुत कम है। 80,340 is the level, first level. अगर सपोर्ट, if it breaks 80,340 levels, then 80,163, but below that
I am not seeing it. Even if it comes, I have to be ready. 79,750 levels is going to be opening. मतलब ओपन हो जाता है, इतना बड़ा डोर ओपन हो जाता है. गेट इट? बीच में रुकने का चांसेस थोड़ा कम है. ठीक है. सो एंड इफ आई ओपन गैप अप, रेसिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन हो रहा हूं, ऑब्वियसली सप्लाई जोन यहां का भी तोड़ देता हूं, देन दिस रेसिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. सेम इन द निफ्टी ऑल्सो. रेसिस्टेंस के ऊपर सप्लाई जोन तोड़ के अगर ओपन अप हो जाता है तो दैट वुड बी, दिस रेसिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. राइट, आई हैव सेड दिस इन मेनी ऑफ द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. And 81,000, if I break up the resistance, 81,339 is the first level which I am looking out for, and then 81,545 and 81,888. ठीक है, उसके ऊपर मैं देख नहीं रहा हूं एटलीस्ट फॉर एन इंट्राडे बेसिस कल के लिए. फ्राइडे है, प्रीमियम्स में बहुत अफला तफली होती है. प्लीज बी केयरफुल विथ योर लॉट साइजेस एंड योर एसएल्स. ठीक है, दिस इज अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स. बैंक निफ्टी में चेक नहीं कर रहा हूं सिंस आई थिंक सो इट इज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट टू 26 मिनट्स. उतना आप देखते भी नहीं हो. सी दोज हु हैव सीन द वीडियोस and those who are following the levels, I can see them doing a decent amount of profits. ठीक है, चलो. Now let us move on to the equity which we are holding. Tata Motors, good upside मिला अपने को. यहाँ पे we have bought a quantity and now it is moved a good 20 rupees plus 33 rupees. 20 rupees plus 33 is 53 rupees का मोमेंटम अच्छे से मिल गया है. ट्रेंड, there is a double entry from our side. One is at daily पे देखते हैं. Right? One is we took little bit very above, little bit नहीं, बहुत ऊपर लिया था. But yes, SL is below this. So that's why, and when it came down and we got this green candle, we entered over here in the next day. Now we have got a good momentum, but supply zone है यहाँ पे भी बीच में, which is weak. Drop based drop है, which is a weak supply zone. So I'm expecting this to break, but जल्दी नहीं होएगा, थोड़ा टाइम लगेगा. Fed Fina 150 is our entry level. We are still above our cost. That is a good sign. Oro Pharma entry level पे ही है. TCS we are little bit below our cost, not little bit, 200 points below our cost. 3100 की कुछ एंट्री है हमारी. Motherson is long term, short term वाले swing trade is already over. IGIL वापस कॉस्ट पे ही है. Asian Paints I am not loving it. I think so Asian Paints लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि निकाल देते हैं बिकॉज मोमेंटम नहीं है, बट वी हैव टू वेट, या थोड़ा बहुत ऐड करके ले सकते हैं. तो वैसे एशियन पेंट्स हैज लॉस्ट इट्स चार्म लिटिल बिट. सी साइडवेज कंप्लीटली इट इज मूविंग इन दिस स्ट्रक्चर ओनली. बट जिस दिन इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालेगा ना, एक जूम करके ऐसा आएगा, है कि नहीं? बिकॉज बेसिंग सिंस नवंबर 2024 सेम रेंज में है. मतलब 11 नवंबर को जो नीचे गिरा उसी रेंज में हम, जो जब तक ये रेंज नहीं निकालेंगे, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बिग मोमेंटम इन एशियन पेंट्स. यू गेट इट? सो एशियन पेंट्स, सी ऐसे देखने का, भले आप ऑन अ यूट्यूब यू माइट नॉट बी एबल टू सी द कंप्लीट चार्ट, बट आई वुड request you to see the charts in this way so you can understand कि भाई टेक्निकली वो कैसे कहाँ चल रहा है. साइकिलिटी फंडामेंटली गुड, बट मोमेंटम नहीं मिल रहा है. वी हैव टू वेट. BDL गॉट अ मोमेंटम. सी डिमांड जोन, जो जिन्होंने मिस किया था BDL की एंट्री, आई थिंक सो दे हैव गॉट दैट एंट्री एंड दे आर इन प्रॉफिट्स. Right, that's the power of demand zone and supply zone.
Guys, you have to understand that demand and supply traders have to be very patient for their entry levels. BDL entry level before coming I have already given कि भाई जिन जिन्होंने मिस किया है 1501 के आसपास आप एंट्री ले सकते हो, राइट. वी डिड नॉट टच द SL, राइट. SL का टच नहीं किया है अभी तक. इट इज अ गुड मूव. HAL expecting now a big momentum coming because EMAs are aligned in a correct way. There is a small demand zone in HAL over here, so demand zone, but it is below 50 EMA. That's the reason taking up an entry above the week of the demand is suggested. Obviously बोल रहा हूँ करके तुरंत लेना नहीं है. You have to take your own analysis also, right? Sometimes we have also taken a SL in persistent पे हमने SL लिया था, right? वापस ऊपर गया, वापस नीचे. So it is just playing now. Persistent and IT industry, I am not taking more exposure because we already have two exposures. One is TCS and another one is HCL Tech, right? We already have exposure in IT industry. That's the reason IT industry में अभी और exposure नहीं ले रहे हैं, because वो U shape which I was talking about, the U shape. Can you see this? Everywhere the U shape which was there even in TCS there was a U shape. Here it has got broken. That's the reason no more exposure in IT. Whatever you are holding, hold it. Got it? Swiggy, we can take up an entry over here obviously, but 5 EMA has moved down. That's not a good sign. Are we having any demand zones downside? No. So Swiggy we can add up over here. Tomorrow we will plan for Swiggy entry. Weekly, okay, weekly week है. We can take up an entry at 407. Obviously the stop loss will be 375. उसके नीचे अगर एक क्लोजिंग आ गया तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. मतलब वीकली में तो उतना नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए. इवन इफ इट कम्स वी हैव टू स्क्वायर ऑफ. ठीक है. सो स्विगी डन. एबीबी का एंट्री नहीं. एबीबी आई थिंक सो एंट्री मिलके स्टॉप लॉस भी हिट हो गया. लेट अस चेक इट. सो दिस इज आवर Excel sheet which we are maintaining it. ABB 5255 की एंट्री थी. 5194 was a stop loss and जिस दिन गिरा उसी दिन वो नीचे स्टॉप लॉस पे भी चला गया. So it was planned but sorry. एंट्री ABB देख लेते हैं ना तुरंत. ABB 5115. See this candle, I think so. 5115 एंट्री आया एंड तुरंत नीचे. डेली 5115 आई थिंक सो. दिस कैंडल नहीं, ये कैंडल नहीं था. 5255 51 देख रहा हूं मैं भी. 5255 एबीबी एंट्री. ओके, एबीबी एंट्री मिली है बट हाँ यस. स्टॉप लॉस क्या था? 5194. 5194 हिट हो गया. यस. सो एबीबी एंट्री लेते स्टॉप लॉस हिट हुआ. सिंस इट वॉज कंप्लीट डाउन ट्रेंड, इमीडिएट एंट्री हम लोगों ने लिया नहीं था, बट वी वेटेड फॉर a confirmation. Now see, here comes the new learning for every one of you. What is a confirmed entry? Confirmed entry is you have plotted an entry level, वहां पे आके without touching your stop loss,
विदाउट टचिंग योर स्टॉप लॉस आपकी एंट्री की यहाँ पे if a green candle forms, that is a confirmed entry. तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ दिस टेकिंग एंट्री ओवर, आप ये ग्रीन के ऊपर एंट्री लेते हो, राइट. सो एबीबी इंडिया स्टिल नॉट confirmed entry. So ABB India भी हमने this now it has to come out. So this has to be closed. ठीक है. See, these are the holdings which we are having. So tomorrow we are planning to take up an entry in Swiggy, Asian Paints. I have lost, मतलब 2409 इज अवर स्टॉप लॉस. एशियन पेंट्स अभी किधर है, आ गया नीचे. एसएल हिट हो गया. कीप द एसएल्स वेरी स्ट्रिक्टली. एसएल हिट आई थिंक सो. एशियन पेंट्स वी हैव टू क्लोज, मतलब इसमें तो क्लोज हो ही गया रहेगा. 2409 पे क्लोज हो ही गया. सॉरी. So this is closed. What was the rate? Exit price is 2409. तो क्या हुआ? We have lost 1800. दिख रहा है? So what is the current P&L? 23,786 after all the adjustments of brokerage and everything. ठीक है. So you have to accept that thing कि भाई स्टॉप लॉस को अडर करने से क्या होता है. अगर स्टॉप लॉस अडर नहीं करते थे, what would have happened? Let us check it out. Currently it is at 2335. तो what would have happened? मेरा लॉस क्या रहता था? इंस्टेड ऑफ 1800 it is 3200, right? And last time also we discussed very clearly by we will adhere to the stop losses. Profits में जैसे ही 1:1 raise हो जाएगा, we will start trailing. The same happened. Why is not updated? I do not remember. Last time भी हमने discuss किया था. हाँ, Dixon we have already exited at 18,200. See, ट्रेलिंग करना भी क्यों इंपॉर्टेंट है? वी वर मिसिंग द टारगेट्स बाय 200-300 रुपीज. 800 रुपीज का मिसिंग था. 18,000 का स्टॉक पे 800 रुपीज से टारगेट मिस करना, इट इज समथिंग विच मतलब टारगेट आपका सही होना ही चाहिए. ठीक है. बट 17,100 के बाद 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है. सो मोमेंटम नहीं मिल रहा था. So let us see Dixon कहां पे है अभी. Why trailing is also important. That's what I'm 16,453. And what is our purchase cost? 17,100. मतलब हम 800 रुपीज नीचे हैं. So if I am holding 2, मेरा 1600 का माइनस तो अभी लग गया. Even though प्रॉफिट में आने के बाद अगर मैं माइनस देख रहा हूं, which we saw in Persistent, right? Persistent we missed the target by just 1 rupee 50 paise, but मतलब 55 something, 1-1.5 रुपए से ही हम लोगों ने टारगेट मिस किया था. बट वी क्लोज्ड इन अ लॉस. लर्निंग मिला यहाँ पे. तो चुपचाप क्या करने का, प्रॉफिट 1:1 होने के बाद क्या कर दो, ट्रेल कर लो. टारगेट तक गया तो ठीक, नहीं गया तो एटलीस्ट कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे. ठीक है. गॉट इट. सो दिस इज व्हाट इज GTL Infra and Infibeam, LLFICL. These are all penny stocks which we have got into. ज्यादा एक्सपोजर नहीं है penny stocks में. And the other one which I am looking out for is Gen Pharma, right? Gen Pharma also you can take entry, but it is 1 rupee 89 paise. Negative ही है completely.
जेन फार्मा, आई एम नॉट रिमेम्बर कि मैंने किसके लिए, आई थिंक सो कुछ तो देखा रहेगा. जेन फार्मा विल टेक टू मच टाइम टू कम अबाउ दिस 4 rupees. It will take too much of time, so you have to be, उतना पेशेंस लेवल है तो ही जेन फार्मा में हीरो जीरो के हिसाब से ही आपको एक्सपोजर लेना पड़ेगा. ठीक है. सो ऑलमोस्ट 40 minutes इनटू द वीडियो, बहुत ज्यादा डिस्कशंस और ये सब हो रहा है. दैट इज अ गुड वन. आई होप यू ऑल आर सीइंग टू द लेवल्स एंड प्लीज अडहर टू द लेवल्स. लेवल्स पे कैंडल क्लोजिंग पे काम करना, नॉट ऑन आ गया लेवल पे तो तुरंत एंट्री या तुरंत एग्जिट. नो, नॉट इन दैट वे. यू हैव टू वेट फॉर द कैंडल्स टू गेट क्लोज्ड. ठीक है. सो happy to see you all doing good and keep sharing your screenshots. That makes me happy that whatever videos I'm taking, whatever videos I'm uploading it for you, I'm getting, you all are getting the results, and seeing you all getting the results, I'm happy to keep doing up this work. So it is a two-way motivation. आप भी motivated रहते हो भाई, daily without fail, कम वॉट में भी द सिचुएशन वीडियोस अपलोड करते हैं, राइट, एंड आप देखते हो. दैट इज अ मोटिवेशन फॉर बोथ ऑफ अस. ठीक है. चलो, सो हैव अ ग्रेट एंड अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो. ट्रेड सेफली. हैव अ ग्रेट डे.